फिर की नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं इसमें जितने भी पुरस्कार 2022 और जो अब तक 2022 में दिए जा चुके हैं वो और 2021 के दोनों कवर कर रखे हैं। और आने वाले एग्ज़ाम में ये काफ़ी पूछ लेता है कि एक पुरस्कार के बारे में, तो जितने भी हैं वो उसमें कवर हैं। आप एक बार ध्यान से देखें, जितना इसका स्टैटिक जीके भी है वो भी साथ साथ इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलते हैं, देखें पहले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो आप आंसर बताएंगे गीतांजलि श्री को। किसको करा गया? गीतांजलि श्री को। और ये उपन्यास किसके लिए? रेत समाधि के लिए दिया गया उन्हें। ये भारतीय लेखक गिरी जो गीतांजलि है, इनका हिंदी उपन्यास है एक रेत समाधि, उसके ऊपर इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने करा, तो आप याद रखेंगे टॉम ऑफ सैंड नामक डेजी रॉकवेल ने किया है। टॉम ऑफ सैंड नाम से, इसका मतलब रेत समाधि का इंग्लिश में नाम क्या रखा है इसका? टॉम ऑफ सैंड। सैंड मतलब रेत से ही। और किसने किया? डेजी रॉकवेल। डेजी रॉकवेल याद ऐसे रखना। देखो रेत का तो ये ऐसे रहेगा, टॉम ऑफ सैंड, सैंड मतलब रेत होता, और रॉकवेल, रॉक मतलब चट्टान, और चट्टान से ही रेत होती है, तो ऐसे याद रखना रॉकवेल। देखें एक बार फिर से क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से, तो आप बताएंगे गीतांजलि श्री को। और किस लिए मिला? इन्होंने एक हिंदी में उपन्यास लिखा है जिसका नाम है रेत समाधि, और इसका इंग्लिश में अनुवाद किसने किया गया? तो टॉप ऑफ सैंड नाम से डेजी रॉकवेल ने इसका अनुवाद किया। चलते हैं, देखें नेक्स्ट। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो आप बताएंगे सिंथिया रोसोजन वेग। रोसोजन वेग। नेक्स्ट चलते हैं, देखें 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, दामोदर मोजाओ। किसको दिया? दामोदर। और दो जिससे पहले का था 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो किसको दिया गया 2021 का, तो अश्मिया कवि थे, किस मतलब जो प्रसिद्ध कवि साहित्यकार के रूप में अश्मिया कवि को दिया गया था ये। नेक्स्ट चलते हैं, देखें किस प्रसिद्ध कवि को साहित्यकार और सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया, तो आप पाएंगे प्रोफेसर राम दशरथ मिश्र को। कौन हो जाएंगे? प्रोफेसर राम दशरथ मिश्र। चलते हैं, देखें नेक्स्ट। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि इन्हें मतलब जो इन्हें पुरस्कार मिला प्रोफेसर रामदर मिश्र को, तो ये किसके ऊपर मिला, तो यह पुरस्कार इन्हें मैं तो यहाँ हूँ कविताओं के संग्रह के लिए दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं, देखें अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार, तो ये 2021 से किसे सम्मानित किया गया, तो व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया ये भूषण कुमार को, और चंडीगढ़ के व्यक्तिगत श्रेणी में, तथा एक संस्था को दिया गया तो गुजरात के संयुक्त कुष्ठ यंग ट्रस्ट को दिया गया। देखिए एक बार फिर से समझा आप इसे, अगर अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार एक व्यक्ति के रूप में किसे दिया गया 2021 का, तो आप बताएंगे भूषण कुमार को जो चंडीगढ़ के व्यक्तिगत श्रेणी में, और एक पूरी संस्था को भी दिया गया तो गुजरात के उससे दिया गया कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को ये दिया गया। नेक्स्ट, पहला लता दीननाथ मंगेश पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो आप याद रखेंगे नरेंद्र मोदी बन सकता है। देखिए क्वेश्चन, क्योंकि पहला लता दीनानाथ पुरस्कार मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो आप बताएंगे नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, 31वें जेडी बिड़ला पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया, तो आप बताएंगे प्रोफेसर नारायण प्रधान को। कौन है? प्रोफेसर नारायण प्रधान। चलते हैं, देखें इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से प्रदान किया, तो आप बताएंगे सर डेविड एटनबरो को। क्या नाम है? सर डेविड एटनबरो। नेक्स्ट, एबल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो आप बताएंगे डेनिस पोर्नेल सुलीवन को किया गया। नेक्स्ट, मीडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 के उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमला देवी जैन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो आप बताएंगे आरिफा जोहरी। क्या नाम है इनका? आरिफा जोहरी। नेक्स्ट, किसे वर्ष 2022 का यूनेस्को का गिलर्मेनो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड से प्रदान किया गया, तो आप बताएंगे बेलारूसियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट। चलते हैं, देखें नेक्स्ट, 2021 का मारिया रेसा फिलीपींस की प्रसिद्धि वो खोजी पुरस्कार हैं, तो ये किसको मिला तो पुलिंजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो आप बताएंगे देइबेदो फ्रांसिस केरे को। नेक्स्ट, बुर्किन फांसो देरबॉय फ्रांसिस केरे यह पुरस्कार पाने वाले पहले अफ्रीकी हैं। ये जो इन्हें मिला है तो ये पहले व्यक्ति हैं जो मतलब अफ्रीका के जिन्हें ये वाला पुरस्कार दिया गया।
नेक्स्ट है, ये आर्किटेक्चर क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार। आपसे पूछा जाएगा आर्किटेक्चर में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार, तो आप बताएंगे प्रिंजर आर्किटेक्चर पुरस्कार। और इस बार को किसको मिला? दाइबेदो फ्रांसीसी को। और जो दाइबेदो फ्रांसीसी हैं ये पाने वाले पहले अफ्रीकी बने हैं। इसे आर्किटेक्चर का नोबल भी कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि बताएं किसे आर्किटेक्चर का नोबल भी कहा जाता है, तो आप बताएंगे प्रिंजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022। नेक्स्ट है, किसे ईवी एंटरप्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, तो आप बताएंगे फाल्गुनी नायर को। किसको किया गया? फाल्गुनी नायर। और फाल्गुनी नायर भारतीय ई कॉमर्स कंपनी नायका की फाउंडर एवं सीईओ है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया, तो आप बताएंगे बालकृष्ण दोषी को। और रॉयल गोल्ड मेडल या रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स लंदन यूनाइटेड किंगडम के द्वारा वास्तुकला के लिए दिया जाता है। ये किस में दिया जाता है? आपसे अगर ऐसे पूछने लगे कि रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का कितने जीता, तो आप बताएंगे बालकृष्ण जोशी। रॉयल गोल्ड मेडल तो ऐसे याद रखें, देखिए रॉयल गोल्ड मेडल, उधर गोल्ड के होते कृष्ण जी, ऐसे याद रखें, बिल्कुल खरा को सोना है तो थोड़ा सा उससे याद रह जाएगा बालकृष्ण दोषी। और 2022 का इन्हें मिला। और ये कहाँ मिला जाता, क्या चीज़ है ये? तो ये लंदन से दिया जाता है, यूनाइटेड किंगडम की वास्तुकला के लिए, मतलब आर्किटेक्चर के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है, विशेष बांग्ला अकेडमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो आप बताएंगे ममता बनर्जी को। तो ये तो देखो ऐसे याद रह जाएगा क्योंकि बांग्लादेश की तरफ ऊपर यहीं पे पश्चिम बंगाल है, तो वहाँ पे ममता बनर्जी है, तो ये उससे याद हो जाएगा। विशेष बांग्ला, और पश्चिम बंगाल को बंगाल भी कहते हैं, तो बांग्ला अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो आप बताएंगे ममता बनर्जी को। नेक्स्ट है, इस वर्ष साहित्य अकेडमी पुरस्कार द्वारा शुरू किया गया यह पुरस्कार ममता बनर्जी को उनकी पुस्तक कविता बिटान के लिए प्रदान किया गया। आपसे पूछने लगे बांग्ला अकेडमी पुरस्कार ममता बनर्जी को ही क्यों दिया, तो उनकी एक पुस्तक है कविता बिटान के लिए उन्हें ये प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला 2022 से किसे मिला, तो आप बताएंगे रिजवाना हसन को। किसको मिला? रिजवाना हसन। चलते हैं देखें नेक्स्ट। आपसे पूछा जाएगा बोल्टे जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने, तो आप बताएंगे प्रोफेसर दीपक धर। क्या नाम है? प्रोफेसर दीपक धर। नेक्स्ट है, भौतिक विज्ञान प्रोफेसर दीपक धर यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं और तथा पुरस्कार इन्हें अगस्त 2022 में अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन हॉपफील्ड के साथ संयुक्त रूप से प्राप्त करेंगे। फिर से सुने देखें एक बार, ये पहले भारतीय हैं जो श्रीधर जिन्हें ये मिला है। तो आप पहले ऐसे पूछेगा आपसे सबसे पहले कि बताएं कि वोल्टमान पदक से सम्मानित होने पहले भारतीय कौन है, तो आप बताएंगे दीपक धर। देखिए ऐसे याद रखें, वोल्टेज मान पदक, तो इसको ऐसे याद रखो, वोल्टेज मान पदक पहला भारतीय किसको मिला, तो वोल्टेज से ऐसे याद रखें बिजली आती है, और बिजली से मतलब एक तरीके से दीपक घर में जल गए, तो वोल्टेज बिजली से थोड़ा सा रिलेटेड रख के दीपक में जैसे जल उठते हैं, तो ऐसे याद रखना वोल्टेज दीपक धर, घर मतलब घर पढ़ के आप इसको कर सकते हो। और ये पहले भारतीय पुरस्कार, और मिलेगा कभी नहीं, तो पुरस्कार ये मिलेगा 2022 में अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन हॉपफील्ड के साथ इन्हें संयुक्त रूप से दिया जाएगा। नेक्स्ट है, 94वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला, तो आप बताएंगे जैन किनको मिला, जैन किपियन को। फिल्म इनकी द पावर ऑफ डॉग, इसके लिए मिला है। नेक्स्ट 2022 में किस टनल को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रूप में प्रदान हुआ, तो आप बताएंगे अटल सुरंग, ये रोहतांग में पड़ती है। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। अच्छा, अटल सुरंग से संबंधित और भी पूछ सकता है आपसे, अगर आपसे ये पूछा जाए कि अटल सुरंग कहाँ पे, तो यह सुरंग हिमाचल प्रदेश के मनाली से लेह राजमार्ग के रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है, जो लेह को मनाली से जोड़ेगी। अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है और इसकी लंबाई आपसे पूछने लगे 9.02 किलोमीटर है। चलते हैं देखें इसके बाद। नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र में किस उपक्रम को भारतीय लोक संपर्क सम्मति पुरस्कार 2022 से प्रदान किया गया, तो एक पूरी कंपनी है भेल जिसको ये मतलब दिया गया है ये पुरस्कार। चलते हैं नेक्स्ट, किसे सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार मिला, तो आप बताएंगे अजय पीरामल। क्या नाम है? अजय पीरामल। नेक्स्ट है, राजस्थान के अजय पीरामल को ब्रिटेन की महारानी मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। किस लेखक को 45 साल पहले लिखी गई एक छोटी कहानी गांव बरो के लिए ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आप बताएंगे अमर मित्रा। तो आपसे पूछा जाएगा 45 साल पहले एक छोटी कहानी लिखी है जिसका नाम है गांव बरो,
तो गांव भरों के लिए ओ हेनरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अमर मित्रा। ऐसे याद रखना, 45 साल पहले, बहुत पहले की बात है, तो अमर हो गया, ऐसे याद रखें। और गांव भरो तो अमर मित्रा, क्या नाम है? अवर मित्रा। गाँव में जैसे मित्र मतलब आपस में मिलजुल के रहते हैं, तो मित्रा से थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट है, आपसे पूछा जाएगा 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो आप बताएंगे हर्षाली मल्होत्रा को। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे मिला? तो आप बताएंगे एक्सिस बैंक को, और ये निजी क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। नेक्स्ट है, किस बैंक को वैश्विक सेसल्ट मॉडल बैंक पुरस्कार 2022 जीता? तो आप बताएंगे इंडसाइड बैंक। इस बैंक को परमानेंट सिस्टम टॉर्फेसम के श्रेणी के तहत वैश्विक सेसल्ट मॉडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलते हैं, देखिए इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा 2022 का गवर्नर ऑफ द ईयर का पुस्तक का खिताब किसने जीता? तो आप बताएंगे मार्सिया मार्शल ने, जो सेंट्रल बैंक ऑफ द चिली के गवर्नर भी हैं। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में किसे टाइगर रिजर्व ने प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय दिया? तो आप बताएंगे TX2 को। नेक्स्ट है, पुरस्कार जीता, तो आप बताएंगे ये पुरस्कार किसने जीता? तो जनवरी 2022 में किस टाइगर रिजर्व ने अंतर्राष्ट्रीय संस्था TX2 पुरस्कार जीता? तो आप बताएंगे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने। किसने जीता? सत्यमंगलम। पूछेगा टाइगर रिजर्व प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय TX2 किसने जीता? तो आप बताएंगे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु के ईरोड जिले में है ये। नेक्स्ट है, 2010 के बाद टाइगरों की संख्या को दुगना मतलब 80 कर दिया गया है। तो ये आप याद रखेंगे, पहले कितने थे? तो 2010 के बाद अब इनकी संख्या को दुगना कर दिया गया। नेक्स्ट, 70वीं मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? तो आप बताएंगे कैरोलिना बिलावस्का, कैरोलिना जो पोलैंड देश की रहने वाली है। और दूसरे स्थान पर भारतीय मूल की अमेरिका रही थी, जिसका नाम है श्री सैनी। देखिए भारतीय मूल का मतलब ये होता है यहाँ पर, मतलब जो भारतीय मूल की अमेरिका, किसका मतलब क्या? भारतीय भी आ रहा और अमेरिका भी, मतलब ये रहती तो पहले यहाँ पर थी, जन्म तो इसका कहाँ पे हुआ? भारत में, लेकिन उसके बाद ये वहीं रहने लगी और वहाँ की नागरिकता ले ली, तो उसे कहा जाता भारतीय मूल की अमेरिका। तो श्री सैनी जन्म यहाँ लिया, लेकिन वहाँ रह रही है, दूसरे स्थान पर थी। नेक्स्ट है, भारत के हैदराबाद में मानसा वाराणसी इस प्रतियोगिता में 11वें स्थान पर रही थी, और ये देखो दूसरे पर भी थी, और 11वें पर हमारी हैदराबाद की मानसा वाराणसी इसमें 11वें स्थान पर रही थी। नेक्स्ट चलते देखें, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा 2021 में 70वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी? तो आप बताएंगे हरनाज कौर सिंधु बनी है। नेक्स्ट है, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? मिसेज का वर्ल्ड का, तो आप बताएंगे सैनिल फोर्ड, कहाँ के हैं ये? अमेरिका के। और इस प्रतियोगिता में भारत के नवदीप कौर उड़ीसा राउरकेला के रहने वाली ने बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम ऑफ अवार्ड जीता था। नेक्स्ट 2022 में द वर्ल्ड गेम एथलीट्स ऑफ द 2021 का अवार्ड किसको मिला? तो आप बताएंगे PR श्री राजेश को, और यह पुरस्कार जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। और इनसे पहले 2020 में ये पुरस्कार भारतीय महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल ने जीता था। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद आपसे पूछा जाएगा मालदीव सरकार ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022 से प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आप बताएंगे सुरेश रैना। नेक्स्ट चलते हैं, ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो आप बताएंगे शाहीन अफरीदी, पाकिस्तान के हैं। नेक्स्ट है, ICC की महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बनी? तो स्मृति मानना, ये कहाँ की है? भारत की है। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 2022 की परेड सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार किसको मिला? किस राज्य को मिला? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश की झांकी, एक जिला एक उत्पाद, और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित थी। इसकी जो थीम किस पर थी? काशी और विश्वनाथ की थीम पर आधारित थी। तो उत्तर प्रदेश की झांकी इस बार सबसे ज़बरदस्त रही है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें किस फोटोग्राफर की कम लूप्स रेजिडेंस स्कूल शीर्षक वाली एक तस्वीर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता? तो आप बताएंगे एम्बर बैकरेन, कनाडा के ये फोटोग्राफर हैं। चलते हैं, देखें इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा प्रेस फोटो स्टोरी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला? तो आप बताएंगे मैथ्यू एबोर्ड को, और ये ऑस्ट्रेलिया फोटोग्राफर हैं। नेक्स्ट है, यह अवार्ड डच फाउंडेशन वर्ल्ड प्रेस फोटो के द्वारा दिया गया है। चलते हैं, देखें इसके बाद नेक्स्ट, असम सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया? तो आप बताएंगे रतन टाटा को।
नेक्स्ट है, ये पुरस्कार राज्य में कैंसर उपचार सुविधाओं की स्थापना में योगदान हेतु दिया गया था। मतलब रतन टाटा ने जो कैंसर उपचार सुविधा है उनमें अपना योगदान दिया, पैसों से उसमें अपना योगदान दिया है, तो सरकार ने उसको ये सम्मान दिया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के वार्षिक पर्यटन प्रचार कार्यक्रम जल महोत्सव को किस देश में अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आप बताएंगे स्पेन में। चलते हैं, देखें इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा 2022 में पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो आप बताएंगे 4 को। कौन कौन से 4 हैं इनकी बात कर लेते हैं। तो एक का नाम है प्रभात्रे, कला में मिला है इन्हें पद्म विभूषण। नेक्स्ट है राधे श्याम खेमका, इन्हें साहित्य व शिक्षा में मिला, ये उत्तर प्रदेश के हैं। और जनरल विपिन रावत, ये लोक सेवा में मिला, उत्तराखंड मरने के बाद मिला इन्हें। और कल्याण सिंह लोक मामले में, और ये उत्तर प्रदेश के थे, इन्हें भी मरने के बाद में मिला। एक बार फिर से देखें, 2022 का पद्म विभूषण कितनों को मिला? तो आप बताएंगे 4, प्रभात्रे, राधाश्याम खेमका, जनरल विपिन रावत और कल्याण सिंह। नेक्स्ट चलते हैं, देखें व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस को आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो आप बताएंगे विनोद शर्मा। और तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश। और राजस्थान इसमें दूसरे पर और तमिलनाडु इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। और इस पुरस्कार की शुरुआत पूछने लगे तो आप बताएंगे 2018 से हुई थी। चलते हैं, देखें नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला? तो आप बताएंगे रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को मिला है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी, तो आप बताएंगे एलिसिया फुटलेस और बार्सिलोना की रहने वाली है। नेक्स्ट है विशेष पुरस्कार पुरुष में किसको मिला? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम या पुर्तगाल के हैं। नेक्स्ट है किस भारतीय को यूरोपीय परिषद के प्रतिष्ठित राउल बेनबर्ग पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो आप बताएंगे विसेंट राज ओकयामसामी ने। ये तमिलनाडु के एक दलित ईसाई सामाजिक कार्यकर्ता और इवेंडेक्स नामक संस्था के वे संस्थापक भी हैं। चलते हैं, देखिए लास्ट साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया था? तो आप बताएंगे दया प्रकाश सिन्हा को, दया प्रकाश सिन्हा। इनका नाटक था एक सम्राट अशोक, उसके ऊपर मिला है। और अंग्रेजी भाषा का पूछने लगे अकादमी पुरस्कार किसको मिला? तो नामित गोखले, और इनका उपन्यास था थिंग्स टू लीव बिहाइंड। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा के लिए किसको मिला ये अकादमी पुरस्कार? तो आप बताएंगे विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र को मिला। और 2022 से किस प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम ऑफ किड ईयर चुना गया? तो आप बताएंगे ओरिजिन, 11 वर्ष की अमेरिका छात्र है। फिर से सुनते हैं, 2022 की किसे प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम के द्वारा किड ऑफ द ईयर चुना गया? तो आप बताएंगे एरिकोन जीन, और ये 11 वर्षीय अमेरिका छात्र है। नेक्स्ट 2021 में रामानुजम पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो आप बताएंगे प्रोफेसर नीना गुप्ता। नेक्स्ट 2021 में पेंटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो आप बताएंगे आलिया भट्ट, प्रशिक्षण कानून के लिए इन्हें मिला ये।